क्या आपको पता है एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के पीछे कौन है? क्या आपको पता है एलआईसी की पब्लिक लिस्टिंग किसकी देखरेख में हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के फाइनेंशियल डेवलपमेंट के पीछे कौन है? आज हम बात करेंगे भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे की, जिनकी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है। उनका सफर कैसे शुरू हुआ, ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने का सफर तय किया। उससे पहले बता दूं कि इंडियन मास्टरमाइंड्स पर हम हर हफ्ते एक टॉप ब्यूरोक्रेट की प्रोफाइल कवर कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली डू चेक देम आउट। तो चलिए शुरू करते हैं जानने से कि व्हाई डू वी नीड अ फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण है। वो न केवल सरकार की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखता है, बल्कि सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी का काम वित्त मंत्री को सलाह देना है और यूनियन बजट तैयार करने में भी फाइनेंस सेक्रेटरी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस पद का एक और जरूरी काम सरकारी वित्तीय प्रशासन को सुचारू बनाना है। जब देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, तब वित्त सचिव की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ओके, सो नाउ दैट वी नो व्हाई डू वी नीड अ फाइनेंस सेक्रेटरी, लेट्स टॉक अबाउट हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी। तुहिन कांता पांडे का जन्म 15 फरवरी 1964 को ओडिशा के कटक में हुआ। वे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। His alma mater too is quite impressive. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और बाद में यूनाइटेड किंगडम जाकर एमबीए की। उनका करियर बहुत से जरूरी पदों पर काम करते हुए ही शुरू हुआ। पहले वो ओडिशा के स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे और फिर ओडिशा स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया। यहाँ उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप किया। तुहिन कांता पांडे की पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर संबलपुर में हुई। यहाँ उन्होंने ग्राउंड पर एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रिकेसीज को समझा और इस दौरान उन्होंने ग्रास रूट गवर्नेंस के एरिया में जरूरी एक्सपीरियंस गैदर किया। इसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इस भूमिका में उन्होंने विभिन्न नीतियों को लागू करने और उद्योगों के विकास में मदद की। His efforts included drafting policies to improve ease of doing business, incentivizing manufacturing, and facilitating public-private partnerships. उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट या दीपम में, जहां उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में काम किया। यहाँ उनके नेतृत्व में कई प्रमुख डिसइन्वेस्टमेंट पहल हुई। तुहिन कांता पांडे ने दीपन के सेक्रेटरी के तौर पर कौन से बड़े कदम उठाए, आइए एक नजर डालते हैं। पहला तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाई ताकि ये कंपनियां पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। इसके अलावा उन्होंने कई पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया का मैनेजमेंट भी किया। इसमें कंपनी का सही वैल्यूएशन करना और उन्हें ऑक्शन के लिए रेडी करना शामिल है। दीपम में उनके कार्यकाल के दौरान तुहिन कांता पांडे ने एयर इंडिया की ऐतिहासिक बिक्री का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। Air India was nationalized in 1953 and struggled with debt and inefficiency, merging with Indian Airlines in 2007. The government pursued privatization and disinvestment due to losses. Ultimately, Tata Sons acquired a 100% stake in October 2021 for 18,000 crore rupees, marking its return to the original owners. ये न केवल सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम था, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नया चैप्टर भी था। इसके अलावा उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एलआईसी की पब्लिक लिस्टिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलआईसी का आईपीओ इंडियन कैपिटल मार्केट्स में सबसे बड़ी लिस्टिंग थी। It was considered a game changer for retail investors after successful IPOs in 2021. Even though the LIC's stock opened at a discount, soon it soared to a 52-week high of 1,222 rupees per share, making LIC the fifth most valuable company in India at a market valuation of 7.23 lakh crore.
इन सफलताओं ने देश की फाइनेंस पॉलिसी को मजबूत बना दिया है। तुहिन कांता पांडे ने 7 सितंबर 2024 को भारत के वित्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अजय सेठ की जगह ली, जो उनसे पहले वित्त सचिव थे। अजय सेठ भी 1987 बैच के कर्नाटका काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अब जब तुहिन कांता पांडे वित्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उनके सामने कई चुनौतियां। वैश्विक आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है एंड द इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज एट एन ऑल टाइम लो। इंडियन मार्केट्स से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। इसके अलावा महंगाई में वृद्धि हुई है, जिससे निपटना नए वित्त सचिव के लिए बेहद जरूरी होगा और ऐसे में उन्हें फिस्कल स्ट्रेटजीज पर सलाह देने का कार्य करना है। तो तुहिन कांता पांडे की कहानी न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की, बल्कि ये हमारे देश की आर्थिक दिशा में एक नई उम्मीद थी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।